उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीतने के बाद लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों के लिए खुशखबरी आई है और पहली बार किसी जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कानूनी मान्यता मिली है। और लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता का पहला रजिस्ट्रेशन भी हो गया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यह पहला मौका है जब किसी जोड़े को कानूनी रूप से लिव इन रिलेशनशिप में रहने की मान्यता मिली है। उत्तराखंड में यूसीसी में पहले कपल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देहरादून के रहने वाले कपल्स ने आवेदन किया था। 16 पन्नों का पूरा प्रोफार्मा भरने के बाद इनकी जांच हुई, पुलिस से जांच कराई गई और इसके बाद अब इनका पंजीकरण हो चुका है और इन्हें अनुमति साथ रहने की दे दी गई है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए देहरादून और एक और जिले से 2 और जोड़ों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जिनकी पुलिस और प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। वहीं राज्य में पहले लिव इन रिलेशनशिप कपल को मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यूसीसी के आने से उत्तराखंड में सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। यूसीसी लागू होने से सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। विशेषकर हमारी महिलाओं को उनकी सुरक्षा भी होगा, सशक्तिकरण भी होगा। लिंग, जाति और असमानता का जो भेद है, उस भेद से सबको मुक्ति मिलेगी। सरकार का दावा है कि लिव इन में रहने के लिए दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीयता रखी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है। बहरहाल यूसीसी को लेकर बहस के बीच लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। नोएडा के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद इस मामले की तह तक गई और मेल भेजने वाले नाबालिग लड़के को पकड़ा और पूछताछ में जो पता चला उसे सुनकर सब हैरान रह गए। जब उसको पकड़ के उसे पूछताछ की गई तो उसने कहा था कि मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मैंने इसलिए मेल डाल दी थी। कि अकेले अपने स्कूल में क्यों नहीं डाली, उससे यह था कि उसे पकड़े जाने की ज्यादा संभावना होती कि इसी स्कूल का है, इसलिए मैंने 4 स्कूलों को इन्वॉल्व किया है। दरअसल बुधवार को नोएडा के 4 स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया था। मेल करने से पहले आरोपी छात्र ने YouTube पर बम की धमकी वाले कई वीडियो भी देखे। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए छात्र ने VPN सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। पिछले दिनों लगातार स्कूल में बम की खबरें देख छात्र को ये आइडिया आया था। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग छात्र को न्यायिक संरक्षण में भेज दिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ वायुसेना का फाइटर जेट क्रैश हो गया। फिलहाल वायुसेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। और प्लेन क्रैश होकर खेतों में जा गिरा। खेत में गिरते ही इस फाइटर जेट में आग लग गई और पूरा विमान जलकर खाक हो गया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। प्लेन हादसे में पायलट की तस्वीर भी सामने आई। इस हादसे में दोनों पायलट बच गए, लेकिन एक पायलट बुरी तरह से झुलस गया। दरअसल शिवपुरी के करेरा के नरवर इलाके में ये हादसा हुआ, लेकिन पायलट ने पूरी सूझबूझ से काम लिया और घरों को बचाते हुए खाली स्थान पर क्रैश लैंडिंग की। जानकारी मिलने के बाद दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए वायुसेना की एक टीम मौके पर पहुंची। साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनी और जब बाहर आकर देखा तो जलता हुआ जेट जमीन पर गिरा हुआ था। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक 2 सीटों वाला मिराज 2000 लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। जम्मू कश्मीर के डोडा से बर्फ के बीच सेना के जवानों की पेट्रोलिंग की तस्वीर सामने आई है। वतन के रखवाले राष्ट्रभक्ति की मजबूत भावना के साथ देश की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों, ये तस्वीर जरा गौर से देख लेना, क्योंकि अगर अब घुसपैठ की कोशिश की तो हमारे जवान छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें हैं डोडा की। यहाँ दुश्मन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंद की सेना तैयार है। भारी बर्फबारी के बीच सेना के स्पेशल 15 कमांडो ऊंचे पहाड़ों पर हर उस जगहों पर गश्त कर रहे हैं जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। जंगल हो या झाड़ी, हर छिपने वाली जगह पर सेना के जवान जाकर सर्च कर रहे हैं। बिना थके बिना रुके इलाके में इंडियन आर्मी के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लॉन्चिंग पैड पर गोले दागने के लिए तैयार और आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के जवान ये वो शूरवीर हैं जिनके जोश के आगे दुश्मन घुटने टेक देता है। ये वो रणबांकुर हैं जिन पर देश नाज करता है। वो देश की सीमाओं की रक्षा में हर पल जुटे हैं। गुजरात के बेट द्वारका में अवैध तीर्थ स्थलों पर बुलडोजर फिर शुरू हो गया है।
हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद बालापार इलाके में प्रशासन का बुलडोजर गरजा और वक्फ के दावे वाली जमीनों से कब्जा छुड़ाया गया। और बालापार इलाके में कब्रिस्तान के पास हुई इस बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें गुजरात प्रशासन का बुलडोजर वक्फ की अवैध जमीन पर बनी दरगाह पर चला। वक्फ के दावे वाली जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। गुजरात प्रशासन के बुलडोजर ने एक एक कर कई प्रहार किए और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर एक्शन की ड्रोन तस्वीरों में कब्रिस्तान और वहां अवैध तरीके से बनाई गई दरगाह कुछ ही पलों में जमींदोज नजर आई। अवैध धर्मस्थल बनाकर यहां कई लोगों ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने सबको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बेट द्वारका के बालापार प्रशासन ने कई अवैध धार्मिक स्थानों और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की और गौचर में करीब 6,500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को खाली कराया, जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही। इस ड्राइव के अंदर अभी तक लगभग 450 जैसी इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको दूर किया गया है, जिसमें तमाम प्रकार के कमर्शियल, रेसिडेंशियल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रक्चर्स आती हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई हंगामा न हो, इसीलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। हालांकि इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर कायम रहा और शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोजर ने अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। गुजरात के बेट द्वारका में प्रशासन का बुलडोजर केवल अवैध जमीनों पर बने धार्मिक स्थलों पर ही नहीं चला, बल्कि द्वारका में द्वीप पर हो रहे अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की हैं। यहाँ एक तरफ तो बुलडोजर ने अवैध कब्जा हटाकर दरगाह गिरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ द्वारका में द्वीप पर हो रहे अवैध निर्माण को भी मिट्टी में मिला दिया। द्वारका में द्वीप पर गुजरात प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि इस द्वीप की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। श्री कृष्ण की नगरी में हो रहे इस अवैध निर्माण से पर्यटन की राह में कई मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि यहाँ सुदर्शन ब्रिज बनाया गया और जल्द कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। ऐसा बोला जाता है कि दादा का बुलडोजर इस आइलैंड पर पिछले 2 सालों से काम कर रहा है। 400 से अधिक यहाँ पर अवैध जो रहठान थे, खास करके धार्मिक स्थलों थे, वहाँ पर बुलडोजर की ओर से काफी कार्यवाही की गई है। बेट द्वारका में प्रशासन की ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ कब्जा हटाने के लिए नहीं हुई, बल्कि इसलिए भी हुई क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। इसके पीछे कई कारण है। दरियाई अतिक्रमण एरिया में ड्रग्स बिजनेस, समुद्र किनारे पर अतिक्रमण, नेवी के लिए खतरा, पाकिस्तान के करीब होने की वजह से अवैध बस्तियों में गुनाह मिल सकती है। गुजरात प्रशासन की तरफ से फिलहाल इस इलाके में अवैध कब्जों को छुड़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर किसी और द्वीप पर कोई और अवैध कब्जा मिला तो वहां भी बुलडोजर चलना तय है। उत्तर प्रदेश के एटा में बाबा के बुलडोजर की दहाड़ देखने को मिली। यहाँ अवैध कब्जे पर बुलडोजर जमकर चला और 25 बीघा से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें यूपी की एटा की हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चला है। इस एक्शन से इलाके में हड़कंप मच गया। बुलडोजर सब तबाह करते हुए आगे बढ़ता चला गया। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में नगर पंचायत की जमीन से अवैध निर्माण हटाए गए। दरअसल सरकारी जमीन पर लोग कब्जा कर अपना अवैध निर्माण कर रहे थे। प्रशासन पहले ही अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस दे चुका था और काफी कोशिश भी की, लेकिन लोग बातों से नहीं माने। फिर उन्हें समझाने के लिए बुलडोजर को बुलाया गया और बुलडोजर के आते ही सारा अवैध अतिक्रमण हट गया। एसडीएम के नेतृत्व में नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। जैसे ही इलाके में प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस की मौजूदगी ने 1 करोड़ से ज्यादा की 25 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने नाजिम उर्फ लेफ्टी नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस शातिर बदमाश को पकड़वाने के लिए इसके साथी चूहिया ने ही मुखबिरी की, जिसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। सत्ता में आते ही योगी सरकार की पहली शपथ अपराध का खात्मा था। भरी विधानसभा में योगी ने अपराधियों योगी को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई थी और पुलिस के शिकंजे में ये इनामी गैंगस्टर उसी कोशिश का नतीजा है। नाजिम उर्फ लेफ्टी नाम के इस गैंगस्टर की तलाश की हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की पुलिस को थी। पुलिस को सूचना मिली कि नाजिम उर्फ लेफ्टी मेरठ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने शहर की नाकाबंदी की और लोहिया नगर के पास लेफ्टी और उसका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके ऊपर तकरीबन 14 मुकदमे थे और कई मुकदमों में इसने फायरिंग की घटनाएं कारित की थी। नाजिम को पकड़वाने में उसके साथी चूहिया का अहम रोल रहा।
पुलिस ने चुहिया को कुछ दिन पहले पकड़ा था और अब उसकी निशानदेही पर ही नाजिम को गिरफ्तार किया गया। दोनों हाथों से हथियार चलाने में माहिर लेफ्टी की अपराध की दुनिया में उसकी खास डिमांड थी। वो यूपी में ही नहीं दिल्ली एनसीआर के बदमाशों के संपर्क में था और कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर वहाँ भी कई अपराध को अंजाम दे चुका है। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी वक्त ये गोली चला सकता है, इसलिए दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली है, वहाँ के गैंगस्टर इसे किराए पर बुलाते हैं अपराध करने के लिए। फिलहाल पुलिस नाजिम से पूछताछ कर उसके और साथियों की कुंडली खंगालने में लगी है। आपसी झगड़ों, मनमुटाव और किसी बड़े विवाद की वजह से पति पत्नी का तलाक होते तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि बिंदी और हाई हील की वजह से भी तलाक की नौबत आ सकती है? जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला आगरा से सामने आया है। पहला मामला तो ये है कि आगरा की एक महिला को उसके पति ने महज इस बात के लिए तलाक की धमकी दे डाली कि उसकी पत्नी रोजाना माथे पर बिंदी लगाती थी और यही बात पति को नागवार गुजरी। रोजाना की तरह इस बार भी पत्नी ने अपने पति से नई तरह की बिंदी की डिमांड की। इस बात पर दोनों में इस कदर झगड़ा हुआ कि मामला तलाक तक पहुंच गया, जिसकी पत्नी ने पुलिस से शिकायत कर दी। अब लड़का केवल इस बात को लेकर लड़की को परेशान कर रहा है कि इतनी सारी जो बिंदियाँ होती हैं, जो माथे पे लगाई जाती है बिंदियाँ, वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट कहाँ हो रही हैं। अब वो उसकी बिंदियों की काउंटिंग करता है, उनको गिनता है कि इतनी बिंदी थी। दूसरा मामला भी आगरा का ही है और ये भी पहले मामले की तरह अजीबोगरीब है। यहाँ बिंदी नहीं बल्कि हाई हील वाली सैंडल को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। इस जोड़े की शादी बीते साल 2024 में हुई। अब पत्नी को शौक था हाई हील्स वाले सैंडल पहनने का, लिहाजा उसने अपने पति से हाई हील्स सैंडल्स की मांग कर दी। पति ने सैंडल दिलाए भी, लेकिन फिर भी मामला तलाक तक आ पहुँचा। पति का कहना ये था कि सर ये मेरे से गाली गलौज देती है और मेरे से बोलती है कि मेरे लिए मैं हील वाली सैंडल पहनूंगी। एक आध बार मैंने इसको पहनाया भी, ये गिर गई और इसके चोट लग गई। दोनों मामलों में लड़ाई के बाद पत्नी मायके में रह रही है। मामला सामने आने पर दोनों को समझा दिया गया है। दोनों में राजीनामा करा दिया गया है। गाजियाबाद में लापता महिला की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। 12 साल का साथ, फिर तलाक और तलाक के 11 साल बाद कत्ल से रिश्ते का अंत। वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। पति ने एलिमनी देने से बचने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया। दरअसल मधु शर्मा नाम की महिला की शादी 2002 में वीरेंद्र उर्फ सोनू नाम के शख्स से हुई। दोनों ने 12 साल साथ बिताए, लेकिन 2014 में इनका तलाक हो गया। तलाक के बाद से मधु अपने मायके में रह रही थी। बीते साल 2024 में कोर्ट ने मधु शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया और वीरेंद्र को 6,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। और इस आदेश के बाद से ही पति ने एलिमनी देने से बचने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। 21 जनवरी को वीरेंद्र ने मधु को बहला फुसलाकर हरिद्वार ले जाने का बहाना बनाया। हरिद्वार में चंडी मंदिर के दर्शन के बाद पति ने पत्नी का गला दुपट्टे से दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को जंगल में फेंक दिया और उसे बड़े पत्थरों से ढक दिया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। पुलिस को मधु शर्मा के लापता होने की तहरीर मिली। मामले की जांच की गई तो पूछताछ में पति वीरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आधुनिक तकनीक कभी कभी परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया, जहां सामान से भरा एक ट्रक हाईवे पर छोड़कर मुख्य बाजार में घुस गया और गूगल मैप के सहारे अपना सफर तय कर रहा ट्रक अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ये ट्रक सड़क से उतरकर मुख्य बाजार में घुस जाता है और यहाँ जमकर तबाही मचाता है। संकरी गलियों और बाजार की भीड़ भाड़ के कारण ट्रक आगे बढ़ता गया और दुकानों और बाहर खड़ी गाड़ियाँ रौंद दिया, जिसमें लोगों को काफी नुकसान पहुँचा। गूगल के हिसाब से एक बड़ा ट्रक जिसमें करीब 900 कट्टे के आसपास सीमेंट भरी हुई थी, जो भटकने के चक्कर में मेन बाजार में आ गया और मेन बाजार में कई जगह नुकसान करता हुआ एक जगह बिल्कुल फंस गया। उससे पूरा बाजार अवरुद्ध हो गया। इस ट्रक को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बुलडोजर मंगाकर करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़ फरार हो गया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गूगल मैप की गलती की वजह से वो इस संकरे बाजार में घुस गया था।